Hello friends, in this video we are going to see transient response of any source free circuit। देखो अगर कोई सर्किट सोर्स फ्री है इसका मतलब ये नहीं कि उसमें एनर्जी कंटेंट नहीं है, उसमें एनर्जी होगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट इधर कैपेसिटर और इंडक्टर। तो ये सर्किट में एक कैपेसिटर है और एक रेजिस्टेंस आर है। तो क्वेश्चन के थ्रू अपन समझने वाले हैं कि कैसे इसमें ट्रांजिएंट रिस्पांस निकल के आता है सोर्स फ्री सर्किट में। क्वेश्चन है अ कैपेसिटर सी हैविंग अ चार्ज ऑफ क्यू इज डिसिपेटेड थ्रू रेजिस्टेंस आर। तो कैपेसिटर है इनिशियली चार्ज, सोर्स फ्री है फिर भी इसमें इनिशियली चार्ज है, कहीं से आया होगा हमको पता नहीं कहाँ से आया, लेकिन इनिशियली चार्ज है क्यू। तो जो ये एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ चार्ज क्यू इज डिसिपेटेड थ्रू रेजिस्टेंस आर। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है हीट डिसिपेशन अक्रॉस रेजिस्टेंस आर बिटवीन टाइम t1 एंड t2। हीट डिसिपेशन मतलब एनर्जी निकालना है। तो एनर्जी निकालना है तो अपन को पता है एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन पावर को अगर इंटीग्रेट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो एनर्जी निकल जाएगा। और बिटवीन t1 टू t2 निकालना है तो लिमिट रख दो। अब पावर कैसे निकलेगा, तो पावर निकालना है तो हमको पता है फार्मूला v²/r और I²/r। वी क्या है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, और आई क्या है, करंट अक्रॉस रेजिस्टेंस। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले जब भी कैपेसिटर इन्वॉल्व होता है सर्किट में अपन तीन कंडीशन लेते हैं। एक t <0 एक होता है, या फिर t =0 बोल सकते हैं, एक होता है t =0 और एक होता है t<0। चूँकि यहाँ पे सोर्स फ्री सर्किट दिया हुआ है और इसमें इनिशियली चार्ज दे दिया है क्यू, तो t =0 जो कंडीशन है वो इनिशियली चार्ज निकालने के लिए इसको सॉल्व करते हैं। तो केस 1 की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ केस 2 और 3 की ज़रूरत है। तो सबसे पहला केस है t =0 पे, देखते हैं यहाँ पर। t =0 पे जो कैपेसिटर है वो एक वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस हो जाता है। तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज सपोज वी ऑफ टी। तो एट t =0 पे Vc(t)=0 कितना हो जाएगा, Q/C। Q दिया इनिशियली चार्ज डिवाइड बाई कैपेसिटेंस वैल्यू Q/C। तो कैपेसिटर सर्किट कैसा दिखेगा, कैपेसिटर रिप्लेस हो जाएगा इनिशियल वोल्टेज Vc(0) से, और रेजिस्टेंस R यहाँ पे होगा। तो I(0) कितना हो जाएगा, I(0) = Vc(0) डिवाइड बाई R। Vc(0) जो है Q/C है, तो Q/RC आपका I(0) हो गया। अब दूसरा कंडीशन लेते हैं t<0। t>0 में जो कैपेसिटर है वो एक वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद कैपेसिटर से रिप्लेस हो जाएगा। तो कैपेसिटर तो रहेगा लेकिन साथ में एक वोल्टेज सोर्स Vc(0) भी आ जाएगा, और कैपेसिटर तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और रेजिस्टेंस तो रहेगा यहाँ पे। अब देखो, अब यहाँ पे करंट क्या फ्लो होता है, I(t)। तो चलो KVL लगा लेते हैं। तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या होता है, 1/c इंटीग्रेशन I/dt। I(t) को मैं सिंपली I लिख रहा हूँ, माइनस Vc(0) हमको पता है कितना है, Q/C, तो सीधा Q/C लिख देता हूँ, प्लस R(I) = 0। विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपन एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो I/C प्लस R(di/dt) = 0। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो di/dt = -I/RC। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो di/I = -dt/RC। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, एक बार इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, दोनों साइड। तो log I = -t/RC प्लस सम कांस्टेंट C1 कैपेसिटर नहीं है, C1 एक कांस्टेंट है। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो लॉग को उधर ट्रांसफ़र करते हैं तो I = e⁻t/RC इंटू e⁻C1 को हम C2 लिख लेते हैं, एक कांस्टेंट। ठीक है, अब इस C2 की वैल्यू निकालनी है तो एक बार t =0 रखते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये I(t) है। ठीक है, तो I(0) = C2। I(0) कितना है, I(0) कितना है, I(0) की वैल्यू यहाँ पे है Q/RC। तो C2 की वैल्यू Q/RC हो गया। तो I(t) = Q/RC इंटू e⁻t/RC। ठीक है, तो पता चल गया अपन को I(t) =
सॉरी प्लस ही है, क्यू बाई आर सी इंटू ई पावर माइनस टी बाई आर, ये आई ऑफ टी वैल्यू। अब पावर हमको पता है आई स्क्वायर इंटू आर होता है, आई की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर सी स्क्वायर ई पावर माइनस टू टी बाई आर सी इंटू आर। एक बार आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर इन सी स्क्वायर ई पावर माइनस टू टी बाई आर सी, ये हो गया पावर। अब एनर्जी या हीट डिसिपेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन पावर विद रिस्पेक्ट टू टी वन टू टी टू लिमिट है, तो रख दो वैल्यू पी का, क्यू स्क्वायर बाई आर सी स्क्वायर इंटीग्रेशन टी वन टू टी टू ई टू पावर माइनस टू टी बाई आर सी डी टी। अब इंटीग्रेट करोगे तो क्यू स्क्वायर बाई आर सी स्क्वायर ई पावर माइनस टू टी बाई आर सी डिवाइड बाई माइनस टू बाई आर सी। ठीक है, तो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, आर कैंसिल, सी और एक बार सी कैंसिल, सो माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई टू सी ई टू द पावर माइनस टू टी बाई आर सी, और लिमिट है टी वन टू टी टू। तो एक बार टी टू रखो और एक बार टी वन रखो, माइनस है तो उल्टा रख लो, पहले टी वन रख लो, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई टू सी ई टू पावर माइनस टू टी वन बाई आर सी माइनस ई पावर माइनस टू टी टू बाई आर सी। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इसी तरह अलग अलग टाइप से न्यूमेरिकल आएंगे, कभी सोर्स फ्री रहेगा, कभी सोर्स भी रहेगा, तो इसी कॉन्सेप्ट से आपको सॉल्व करना है। और जब भी सोर्स होगा तो आपको ये वाला कंडीशन लेना है और उसके थ्रू वी सी ऑफ ज़ीरो निकालना है। ठीक है, थैंक यू।